हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस की गूगली बाय खुशी। क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो चलिए आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अगर किसी सॉल्ट के जब क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से फॉर्म होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली आपको पता है जो सॉल्ट्स होते हैं इट इज ऑफ टू काइंड। एक होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड सेकंड वन इज एनहाइड्रस सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस में क्या होता है, देखो हाइड्रेटेड मतलब H2 साउंड कर रहा है, हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेट होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और जिनके अंदर वाटर एब्सेंट होता है, वाटर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे जो हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है इसमें, रिएक्शन ब्लू विट्रल सोल्यूशन की। तो ब्लू विट्रल सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। देखो क्या करते हैं, जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, यहाँ पर ये क्या है आपका एनहाइड्रस है, तो एनहाइड्रस का मतलब क्या है, इसमें वाटर एब्सेंट है। तो जब आप इसे क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्ट कराते हो। अब जो कॉपर सल्फेट जो होता है इसके अंदर आते हैं टोटल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या करेगा, CuSO4.5H2 यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म कर देगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल शो करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे डॉट लगा के अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इट इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रल सोल्यूशन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अगर आपको वापस देखो, ये तो हाइड्रेटेड हो गया, तो एनहाइड्रस से आपको हाइड्रेटेड बनाना था तो हमने क्या किया, उसको पानी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको एनहाइड्रस वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हीट कर देंगे। तो जैसे हीट करेंगे वाटर अलग हो जाएगा और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ कॉमन सब्सटेंसेस और उनमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो टेबुलर फॉर्म में मैंने एसिड्स प्रेजेंट लिखे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज में हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है जैसे मिल्क एंड कर्ड। मिल्क और कर्ड दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। जैसे हम लोगों ने देखा है भी समर्स का टाइम है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अगर आप मिल्क को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हो तो उसमें ना वो खटास हो जाती है, खराब हो जाता है बेसिकली। तो वो क्यों होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हनी बी। हनी बी जब मधुमक्खी काटती है तो हमारी बॉडी में वो देती है मीथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसमें एक कार्बन होता है इसलिए इसमें नाम आता है मिथ। ये हम इन डिटेल कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट है टमाटो। टमाटो में होता है सिट्रिक एसिड। टमाटो में सिट्रिक के अलावा एक एसिड और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है लेमन। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। फिर है गुआवा और एप्पल। गुआवा और एप्पल में होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है टैमरिन। टैमरिन होती है इमली। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। इसे तो याद रखने के लिए हम TT भी याद रख सकते हैं, T फॉर टैमरिन, T फॉर टार्ट्रिक। नेक्स्ट है नेटल लीफ और एंट। चींटी जब कट करके, ये नेटल लीफ का एक पौधा होता है कि जिसकी लीव्स कांटेदार होती है, तो आप इसको टच करोगे तो हमारी बॉडी में वो फॉर्मिक एसिड सिक्रेट कर देते हैं, यानी कि HCOOH। ठीक है, एक चीज यहाँ पर है जो हमसे पूछी जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला हमसे बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की PDF का लिंक दे दिया, तो वहां से डाउनलोड करके फ्री नोट्स पढ़ सकते हैं। और आई होप अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।